मां भारती के इस वीर ने 13 साल की उम्र में दे दिया था बलिदान। कहानी देवरिया के लाल शहीद रामचंद्र विद्यार्थी की। भारतीय इतिहास में सबसे कम उम्र के बलिदानी शहीद रामचंद्र विद्यार्थी का जन्म 1 अप्रैल 1929 को छोटी गंडक नदी के किनारे स्थित देवरिया तहसील के नौतन हथियागढ़ गाँव में हुआ था। वह बसंतपुर दूसी स्थित स्कूल में कक्षा 5 के छात्र थे। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर अत्याचार की बातें सुनकर मासूम रामचंद्र विद्यार्थी का मन द्रवित हो जाता था। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में कूद गए थे रामचंद्र विद्यार्थी महज 13 वर्ष की उम्र में देश के लिए हो गए थे शहीद। कौशल किशोर त्रिपाठी, देवरिया। भारत को गुलामी से मुक्त कराने के लिए यूं तो हजारों लाखों देशभक्तों ने अपनी शहादत दी, मगर देवरिया जिले के एक देशभक्त ने मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहीद रामचंद्र विद्यार्थी की, जो गांधी जी के आह्वान पर अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में कूद गए थे। कहा जाता है कि आंदोलन में हिस्सा लेने के वक्त वे कक्षा 5 के छात्र थे। 14 अगस्त 1942 को वे घर से बिना बताए ही स्कूल से भागकर देवरिया पहुंच गए थे। उन्होंने कचहरी की छत पर लगा अंग्रेजों का यूनियन जैक फाड़कर फेंक दिया था। एक मासूम बच्चे का ये दुस्साहस देख अंग्रेजों ने विद्यार्थी पर धुआंधार गोलियां चलाईं, मगर आज़ादी का ये दीवाना गोलियों से छलनी होने के बावजूद भी मां भारती के जय घोष के साथ तिरंगा फहराने में सफल हुआ और अंत में शहीद हो गया। 13 वर्ष की उम्र में देशभक्ति का ऐसा जज्बा पूरे विश्व के इतिहास में बिरला ही मिलता है। शहीद को श्रद्धांजलि देने दुल्हनें भी निकल पड़ी थी बाहर। रामचंद्र विद्यार्थी की शहादत की खबर पूरे जिले में फैल गई। तिरंगे में लपेटकर शहीद के पार्थिव शरीर को उनके गांव नौतन हथियागढ़ ले जाया गया, जहां छोटी गंडक नदी के किनारे उनका अंतिम संस्कार हुआ। बताया जाता है कि 13 साल के इस मासूम शहीद का शव जिन जिन रास्तों से गुजरा, उस रास्ते पर शहीद का अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों का रेला उमड़ पड़ा। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों की कौन कहे नई नवेली दुल्हनें भी शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए घरों से बाहर निकल पड़ी थीं। इस घटना के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं में एक नया जोश पैदा हुआ और धधक रही स्वतंत्रता आंदोलन की ज्वाला और तेज हो गई। सन 1929 में जन्मे थे रामचंद्र। मिट्टी का बर्तन बनाना था पुश्तैनी कारोबार। भारतीय इतिहास में सबसे कम उम्र के बलिदानी शहीद रामचंद्र विद्यार्थी का जन्म 1 अप्रैल 1929 को छोटी गंडक नदी के किनारे स्थित देवरिया तहसील के नौतन हथियागढ़ गांव में हुआ था। वह बसंतपुर दूसी स्थित स्कूल में कक्षा 5 के छात्र थे। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर अत्याचार की बातें सुनकर मासूम रामचंद्र विद्यार्थी का मन द्रवित हो जाता था। उनके पिता बाबूलाल प्रजापति व माता का नाम मोतीरानी देवी था। उनके बाबा भरदुल प्रजापति भी देशभक्त थे। इनका पुश्तैनी कारोबार मिट्टी का बर्तन बनाना था। जिस स्कूल में वह पढ़ते थे, आज उस विद्यालय का नाम उनके नाम पर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी इंटर कॉलेज बसंतपुर दूसी किया गया है। 14 अगस्त 1942 को देवरिया कचहरी पर फहराया था तिरंगा। साल 1942 में गांधी जी के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर पूरे देश भर के क्रांतिकारियों में उन्माद की लहर थी। देवरिया जिला इससे अछूता नहीं था। 14 अगस्त 1942 को गांधी जी के आह्वान पर देवरिया कचहरी परिसर में जिले भर के क्रांतिकारियों की सभा हो रही थी। सभा की जानकारी होने पर रामचंद्र विद्यार्थी घर से बिना बताए अपने सहपाठियों को साथ लेकर इस आंदोलन में हिस्सा लेने स्कूल से भागकर देवरिया आए थे। अंग्रेज सैनिक भी इस आंदोलन को विफल करने के लिए पूरी मुस्तैदी से डटे थे। इसी दौरान सबकी नजरों से बचते हुए रामचंद्र विद्यार्थी कचहरी की छत पर चढ़ गए और वहां लगा ब्रिटिश हुकूमत का यूनियन जैक फाड़कर फेंक दिया और भारत माता का जयघोष तथा इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए तिरंगा झंडा फहरा दिया। भारत माता का जयघोष करते हुए अंग्रेजों की गोलियों से शहीद हुए विद्यार्थी। 13 साल के एक मासूम बालक की ऐसी हिम्मत और दुस्साहस देखकर उस वक्त का पदाधिकारी उमराव सिंगाग बबूला हो गया। उसने अंग्रेज सैनिकों को आदेश देकर धुआंधार गोली चलवाए, लेकिन रामचंद्र विद्यार्थी ने गोलियों की बौछार के बीच बिना डरे ही भारत माता का जयघोष करते हुए शान से तिरंगा फहराया और अंग्रेजों की गोलियों से छलनी होकर इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए शहीद हो गए। उनके शहादत की खबर चारों तरफ फैल गई। तिरंगे में लपेटकर उनका शव घर ले जाया गया, जहां उनके गांव के बगल में ही छोटी गंडक नदी के किनारे उनका अंतिम संस्कार हुआ। नदी के घाट पर भी मासूम शहीद को अंतिम विदाई देने भारी भीड़ उमड़ी थी। 1949 में प्रधानमंत्री नेहरू पहुंचे थे शहीद के गांव। देश आज़ाद होने के बाद 1949 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू शहीद के गांव नौतन हथियागढ़ आए, जहां उन्होंने विद्यार्थी के माता पिता को चांदी की थाली और चांदी का गिलास देकर सम्मानित किया था। शहीद रामचंद्र विद्यार्थी के पैतृक गाँव में उनकी प्रतिमा लगाई गई है। शहीद की याद में गाँव के बच्चे उनकी प्रतिमा देखकर गर्व का अनुभव करते हैं। जिला मुख्यालय पर भी रामलीला मैदान में शहीद स्मारक बनाया गया है। जिस कचहरी पर लगा यूनियन जैक फाड़कर उन्होंने तिरंगा फहराया था, वहां उनकी याद में एक विशाल पार्क और स्मारक भी बनाया जा रहा है, जिसका काम लगभग पूरा हो चुका है।